चल रही सबसे बड़ी खबर की। सबसे बड़ी खबर क्या है? खबर है कोरोना के बढ़ते मामले। तीसरी लहर में पहली बार शायद इतने ज़्यादा मामले निकल कर आए हों। पिछले 24 घंटे में नए संक्रमितों की तादाद अब बुधवार के मुकाबले 52,000 से ज़्यादा दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की माने तो एक दिन में 2.45 लाख यानी कि 2.45 लाख कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 379 लोगों की मौत हो गई। 26 मई के बाद कोरोना का आंकड़ा पहली बार 2 लाख के पार हुआ है। तकरीबन देश के हर राज्य में अब कोरोना के मामले हैं। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक में है। देश के 300 जिलों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। यहाँ वीकली पॉजिटिविटी रेट 5% से ऊपर है। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। जरा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश, आंकड़े तो बेहद बहुत ज्यादा हैं, क्या एजेंडा रहेगा तब भी इस मीटिंग का? देखिए, अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री की काफी अहम बैठक शुरू होने जा रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। काफी अहम बैठक है। जिस तरीके से देश में जो कोरोना की रफ्तार है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ऐसे में ये बैठक काफी अहम है। प्रधानमंत्री जो मौजूदा हालात है उसकी समीक्षा करेंगे राज्यों के साथ। राज्यों ने किस किस तरह की तैयारियां की हैं ताकि जो कोरोना के बढ़ते मामले हैं उस पर कंट्रोल किया जा सके, उसकी जानकारी मांगेंगे और जरूरी निर्देश भी प्रधानमंत्री दे सकते हैं। इसके अलावा राज्यों से इस बात की भी जानकारी मांगी जाएगी क्योंकि देश इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में है, लिहाजा मेडिकल सुविधाओं की क्या स्थिति है, हॉस्पिटल्स में जो मेडिकल जो इमरजेंसी बेड्स हैं, साथ ही साथ जरूरी दवाएं, इसके अलावा ऑक्सीजन की उपलब्धता, उसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में प्रधानमंत्री जानकारी ले सकते हैं और जरूरी निर्देश जो है वो राज्यों को दे सकते हैं। साथ ही साथ जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, इसमें इसकी रफ्तार जो है कैसे बढ़ाई जाए, वैक्सीन की स्थिति राज्यों के पास किस तरह की है, साथ ही साथ प्रिकॉशनरी डोज जो है उसकी रफ्तार में भी तेजी लाई जाए। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसको भी राज्य सरकार ने अपने लेवल पर उसमें तेजी लाए। इस तरह के तमाम निर्देश प्रधानमंत्री दे सकते हैं। इसके अलावा करीब 4 से 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसमें दिल्ली भी शामिल है। ऐसे राज्यों को खास एहतियात बरतने की अपील प्रधानमंत्री कर सकते हैं और जरूरी निर्देश जो हैं वो दिए जा सकते हैं। मसलन टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ाने के लेवल पे जरूरी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उसको कैसे हॉस्पिटल्स में उपलब्ध कराया जाए, उससे संबंधित जिन 5 राज्यों में चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए भी ये काफी अहम बैठक है क्योंकि उन राज्यों में कैसे कोरोना के जो मामले हैं उस पर नियंत्रण रखी जाए और जरूरी सुविधाएं अस्पतालों में हो, क्योंकि हालांकि चुनाव आयोग ने तमाम तरह की बंदिशें लगा दी हैं पब्लिक रैलीज पे और इस तरह के कैंपेन पे, उसके बावजूद भी कुछ राज्यों में मामले में फिलहाल तेजी देखने को मिल रही है। लिहाजा उन राज्यों से खास एहतियात बरतने की अपील प्रधानमंत्री कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के आंकड़े की भी। आज नए आंकड़ों के मुताबिक